हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम देखेंगे कक्षा चौथी, सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, इसके हम पाठों को देखेंगे। तो सबसे पहले अनुक्रमणिका देख लेते हैं। तो यह है आपका 1 से लेकर 24 पाठ और एक पाठ संस्कृत का। तो कुल टोटल 25 वीडियो बनेंगे इसमें। पाठ 1 है मेरी अभिलाषा है। तो चलिए, यह हमारा पाठ है। इसमें हम देखेंगे राइम देखेंगे, फिर उसका अर्थ, प्रश्न और अभ्यास, कुछ आपके लिए गतिविधि हैं और कुछ आपके लिए वर्क हैं। चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं राइम से। पाठ 1 मेरी अभिलाषा है। सूरज सा चमकूं मैं, चंदा सा चमकूं मैं, जगमग जगमग उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। फूलों सा महकूं मैं, विहंगों सा चहकूं मैं, गुंजित सा वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहन शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने पाठ का सुंदर सा, अच्छा प्यारा सा आपने राइम देखा कि इसको किस प्रकार से पढ़ना है। तो आप उसी प्रकार से इसे पढ़ेंगे। चलिए, अब चलते हैं अर्थ की ओर। तो पाठ 1 है मेरी अभिलाषा है, जिसे लिखा है श्री द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने। ठीक है, तो इसमें एक बच्चे का इच्छा को प्रकट किया गया है कि वह किस प्रकार से अपनी भावनाओं का, इच्छाओं को रखता है। जैसे कि वह सूरज, चांद, तारा आदि की तरह चमकना चाहता है और फूलों की तरह महकना चाहता है। वह आकाश के समान एकदम निर्मल स्वच्छ हो जाना चाहता है और पृथ्वी के समान सहनशील होना चाहता है और पर्वत के समान दृढ़, मजबूत, कठोर बनना चाहता है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं एक एक पैरा को। सूरज सा चमकूं मैं। तो देखिए, बालक इच्छा प्रकट कर रहा है, अभिलाषा है उसकी। क्या अभिलाषा है? कि वह सूरज के समान चमकना चाहता है, चारों तरफ उजियाला फैलाना चाहता है। ठीक है, चंदा सा चमकूं मैं। और चंदा सा क्यों चमकेगा? रात में भी तो किसी की तरह चमकना है। तो रात में कौन चमकता है? चंदा चमकता है, इसलिए वह रात में चंदा की तरह चमकना चाहता है। जगमग जगमग उज्ज्वल तारों सा दमकूं मैं। देखिए, ये जो तारे हैं वो जगमग जगमग करते रहते हैं रात भर, है ना, और दमकते रहते हैं। तो उसी की तरह वह भी उज्ज्वल उज्ज्वल दमकना चाहता है। मेरी अभिलाषा है, किसकी अभिलाषा है? एक बच्चे की अभिलाषा है। ठीक है, तो पहला पारा कंप्लीट होता है। चलिए अगले पे चलते हैं। फूलों सा महकूं मैं। जो खुशबू फूलों की तरह होती है, उसी की तरह मैं भी महकना चाहता हूँ, खुशबू देना चाहता हूँ। विहंगों सा चहकूं मैं। और जब सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो चिड़िया किस तरह से चू 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 करते रहते हैं, उसी प्रकार विहंगों मतलब चिड़िया, ठीक है, पंछी, पक्षी जो भी बोल सकते हैं, तो उसकी तरह चहकना चाहता है। कौन? एक बालक जो है। ठीक है, गुंजित सा वन उपवन। जो वन होता है, उपवन होता है, बगीचे होते हैं, वह गुंजित कैसे होता है? किससे गुंजित होता है? कोयल सा कुहू में। जो भंवरे होते हैं वो गुंजायमान करते हैं और कोयल जो होती है वो कुहू कुहू करती रहती है। ठीक है, तो वह चाहता है कि उसके बगीचे, वन उपवन में जिस प्रकार भंवरे गुंजित होते हैं और कोयल कुहू कुहू करती है, उसी तरह वह भी करना चाहता है। मेरी अभिलाषा है, यह उसकी अभिलाषा है, इच्छा है। ठीक है, चलिए, नभ से निर्मलता लूँ। जो नभ आकाश है वह कितना स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र है। तो वह
उस नभ की तरह, आकाश की तरह पवित्र निर्मल होना चाहता है। शशि से शीतलता लूँ। शशि मतलब देखिए, इसको बोलते हैं शशि, चंद्रमा, ठीक है। वह कितना शीतल ठंडा है, रात में उसकी उजाला जो है एकदम ठंडा प्रतीत होता है। तो उसी प्रकार वह शशि की तरह शीतलता, इससे शीतलता मतलब शीतल होना चाहता है। धरती से सहन शक्ति, देखिए जो धरती है वह कितनी सहन शक्ति है, बहुत ज़्यादा। हम उसके ऊपर में ट्रैक्टर से जोत देते हैं, फिर भी वह कुछ नहीं कहता है। उसके अंदर बड़े बड़े मशीन लगा देते हैं, फिर भी सहन कर लेती है। जब हम बोर खोदते हैं तो कितना गड्ढा खोद देते हैं, फिर भी धरती सहन करती है। तो इस प्रकार बालक चाहता है कि वह धरती की तरह सहन शक्ति उसके अंदर आ जाए। पर्वत से दृढ़ता लूँ, और जो पर्वत होता है वह दृढ़ होता है, एक जगह में टिका रहता है, चाहे पानी गिरे, ओले गिरे, है ना, कुछ भी गिरे, वह वहाँ से नहीं हिलता है। ठंडी, बरसात, गर्मी सब में वह खड़ा रहता है। उसी प्रकार वह भी दृढ़ होना चाहता है। मेरी अभिलाषा है, वह किसकी अभिलाषा है? एक बालक की अभिलाषा है कि वह आकाश की तरह पवित्र रहे, चंद्रमा की तरह शीतल रहे, धरती की तरह सहन शक्ति रहे और पर्वत की तरह दृढ़ रहे। इस प्रकार से उसकी अभिलाषा है। चलिए अब अगले पैरा पर चलते हैं। मेघों से मिट जाऊं, और मेघ को देखें हैं, मेघ मतलब बादल। जब बादल पानी गिरने वाला होता है तो एक बादल दूसरे बादल के नज़दीक आते आते वह मिट जाता है, वह दूसरे में समा जाता है, अपना अस्तित्व तो खो देता है। सागर सा लहराऊं, और सागर जो है इस तरह से लहरा उड़ता रहता है। उसी प्रकार मैं भी लहराना चाहता हूँ। कौन चाहता है? बालक चाहता है। सेवा के पथ पर सुमनों से बिक जाऊं, और सेवा के पथ कहाँ पे होता है? जहाँ पर वीर जवान लड़ने के लिए जाते हैं या शहीद होकर वापस आते हैं, तो वहाँ पर जो सुमन होते हैं, फूल होते हैं, उसको रास्ते में बिछा दिया जाता है। तो उसी तरह मैं भी सेवा के पथ पर बिछ जाना चाहता हूँ। सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहता हूँ, मर मिटना चाहता हूँ सभी की सेवा के लिए। इस प्रकार से उसकी इच्छा है, मेरी अभिलाषा है। यह सारे बालक की अभिलाषा है। कौन लिखे हैं इसको? श्री हरि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी लिखते हैं। चलिए ठीक है, प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। कविता में किनके जैसे चमकने और दमकने की बात कही गई? सूरज के समान चमकने और चंदा के समान दमकने की, सूर्य के समान चमकने की और तारों के समान दमकने की बात कही गई है। ठीक है। बच्चा जो है नभ से शीतलता, निर्मलता, नभ से निर्मलता, शशि से शीतलता, धरती से सहन शक्ति और पर्वत से दृढ़ता लेने की अभिलाषा करता है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेंगे। बच्चा किसके पथ पर फूलों के जैसे बिछने की अभिलाषा करता है? बच्चा जो है सेवा के पथ पर फूलों के जैसे बिछने की अभिलाषा करता है। ये आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। बच्चा सूरज और चंदा के समान चमकना क्यों चाहता है? क्योंकि सूरज जो है दिन में उजाला देता है और चंदा रात में उजाला देता है। तो इसी प्रकार बच्चा भी रात और दिन चमकना चाहता है। फूलों में क्या गुण होते हैं? फूलों में खुशबू होती है, महक होती है। बच्चा फूलों से किस गुण को लेना चाहता है? वह उसके खुशबू को लेना चाहता है। उसकी खुशबू की तरह वह भी हमेशा महकते रहना चाहता है। कविता में तुम्हें कौन सी पंक्ति अच्छी लगी? कारण बताते हुए उत्तर लिखो। ये आपको लिखना है कि आपको कौन सी पंक्ति सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और वह क्यों लगी, उसका उत्तर लिखना है आपको। ऐसे दो फूलों के नाम लिखो जिन्हें तुम जानते हो। तो आप तो बहुत सारे फूलों के नाम जानते हैं, मोगरा जानते हैं, गेंदा जानते हैं, गुलाब जानते हैं, है ना, और भी बहुत सारे फूल हैं। तो आप जिसको आपको अच्छा लगता है वो दो फूल का नाम लिखना है। तुम दूसरों की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य करना पसंद करोगे? तो आपको भलाई का काम करना है, किसी की सहायता करनी है, हेल्प करनी है। तो आप कौन सा कार्य करेंगे जो आपको अच्छा लगे? जैसे कि बूढ़ों की सेवा करना, है ना, या गरीबों की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, ठीक है, या जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं जिनके घर में कुछ नहीं रहता है उन्हें कापी पेंसिल या उन्हें पानी के बोतल देना, ठीक है, ये सभी मदद करने में आता है। ठीक है। तुम्हारी क्या बनने का अभिलाषा है? अब आप क्या, इस पाठ को तो आपने देख लिया, बच्चा क्या क्या बनना चाहता है उसकी अभिलाषा। अब आपकी क्या अभिलाषा है इसको आपको इसमें लिखना है। ठीक है। अब है बच्चों से चर्चा करें, यह आपकी गतिविधि है। वृक्षों से हमें क्या लाभ है? आपको पता है वृक्षों से क्या लाभ है?
वह हमें छाया देती है। सबसे बड़ी बात वह हमें ऑक्सीजन देती है जिसे हम सांस लेकर जिंदा हैं। और वह हमें फल देती है, फूल भी देती है, लकड़ी देती है, और गर्मी में छांव देती है। बहुत सारे फायदे हैं ना। तो आप भी बहुत सारे फायदों को लिख लीजिएगा। चर्चा करें, पशु हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। तो पशु के बारे में लिखना है कि पशु से हम, जैसे कि गाय हमारी पशु है, तो उससे हम क्या मिलता है, दूध मिलता है ना, और उससे गोबर से कंडे बनाते हैं। ठीक है, वैसे बहुत सारे और फ़ायदे हैं। तो जैसे उसके बछड़े को हम बड़े होने पर खेतों की जुताई करते हैं। ठीक है, तो बहुत फ़ायदे होते हैं। अब है किताबों का हमारे क्या उपयोग है। किताब हमारे लिए क्या उपयोगी है। किताब में बहुत सारे ज्ञान होते हैं जिसको पढ़ने पर हमें उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो समूहों में क्या क्या बातें हुई ये कक्षा में फिर इन सब पर चर्चा करके आपको बतानी है। प्रश्न 1, पर्यायवाची शब्द लिखो 2-2। चलिए तो देखते हैं। सूर्य, सूरज, सूरज का सूर्य, भानु इस प्रकार से लिख सकते हैं। चंदा का चंद्रमा हो गया, चांद हो गया। ठीक है, इस प्रकार से और लिख सकते हैं। फूल से, फूल का आप लिख सकते हैं पुष्प है, प्रसून है, फिर सुमन है, कुसुम है, इस प्रकार से इसका लिख सकते हैं। विहग का खग या पखेरु लिख सकते हैं, परिंदा भी लिख सकते हैं, और इसको द्विज भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 2 बार जन्म होते हैं, एक बार अंडा के रूप में और फिर अंडे से चूजा, इस प्रकार इसको द्विज भी बोलते हैं। अब है नभ, नभ का आकाश लिख सकते हैं, गगन लिख सकते हैं, अंबर, व्योम या अंतरिक्ष है ना, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। धरती, अब धरती का हम उसको भू कहते हैं, फिर धरा है, पृथ्वी भी कहते हैं, वसुंधरा और मेदिनी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको 2 लिखना है, आपको कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है पर्वत का, पर्वत का पहाड़ हो गया, गिरी हो गया, शैल, शैल मतलब पत्थर होता है, तो भूधर, महीधर, धराधर, इस प्रकार बहुत सारे होते हैं, तो आप उसमें 2 लिख सकते हैं इसमें। अब है मेघ का, तो मेघ का बहुत सारा होता है, जैसे कि घन हो गया, जलद, जल रखने वाला जलद है, जलधर, और फिर पयोध है, फिर नीरद है ना, बादल हो गया। इस प्रकार बहुत सारे नाम होते हैं, तो आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं इसमें। ठीक है, नीचे बने चौखाने में कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, इन्हें छांटकर अलग अलग लिखो। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। तो धरती का, देखिए धरती का हमें विलोम छांटना है। तो धरती का आकाश हो गया, शीतल ठंडा, तो उष्ण गर्म हो गया, स्थिर रुका हुआ, अस्थिर। तो इस प्रकार से हम इसका प्रश्न का जोड़ी बना सकते हैं। चलिए जोड़ी बना करके भी दिखाते हैं। तो देखिए धरती का यहाँ पर आकाश से जोड़ दिए हमने, शीतल का उष्ण से, और स्थिर का अस्थिर से, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए रचना की ओर चलते हैं। रचना में देखिए, इस कविता में बालक ने ईश्वर से जो जो प्रार्थना की है उसे संक्षेप में लिखो। तो उन्होंने जितने भी प्रार्थना किया है, अभिलाषा किया है, उसको कॉपी में क्रम से लिखना है। आप पाठ में देख करके लिख सकते हैं। बच्चों से चर्चा करें कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो ये आपको बताना है कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, समूह में बैठकर नीचे लिखे कविता को आपके लिए यहाँ पर एक पोयम दी गई है जिसे शंकर सुल्तानपुरी साहब ने लिखा है। तो इसको आपको पढ़ना है और अपने साथियों के साथ दोहराना है। ऐसे चमके जैसे सूरज चंदा चमचम प्यारे प्यारे, ऐसे दमके जैसे तारे दम 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 बाह पसारे, ऐसे हंसे फूल से खिलखिल बन जाएं हमदार। इस तरह से आपको इसको बार बार पढ़ना है। ठीक है, अब आपका योग्यता विस्तार। चलिए फूलों का क्या क्या उपयोग किया जाता है सोचकर अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो फूलों का क्या क्या उपयोग करते हैं। आप भगवान में चढ़ाते हैं। फूलों के रस से क्या करते हैं, मधरस या शहद बनता है जिसे आप खाते हैं। फूलों के खुशबू से इत्र बनाया जाता है फूलों से, और बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, फूलों से, जैसे गुलाब के फूल से गुलाब जल का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आपको भी 2-4 इसमें सोच सोच करके
लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा आज का यह पाठ समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 2 मेन पार्ट की सैर। तब तक अभ्यास करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।